हेलो गाइस, आप स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज का टॉपिक है SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन इन पाइथन। दोस्तों यदि आपको नहीं पता SVM क्या होता है तो इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि सपोर्ट वेक्टर मशीन को हम पाइथन की से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें जो भी लाइब्रेरी की ज़रूरत है सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, उनको इम्पोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इम्पोर्ट numpy as np, उसके बाद import matplotlib.pyplot as plt, उसके बाद import pandas as pd। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे रन करके इन तीनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, जैसे जैसे हम कोड में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये वाली लाइब्रेरीज का क्या यूज़ है। ठीक है, सबसे पहले जिस CSV फाइल पर हम मशीन लर्निंग मॉडल को अप्लाई करना चाहते हैं उसे मैंने रीड कर लिया विद द हेल्प ऑफ पांडास मॉड्यूल। तो यहाँ पर मैंने लिखा pd.read_csv, जिस CSV फाइल को मैं रीड करना चाहता हूँ और उसका नाम दे दिया। ठीक है, और उसे स्टोर करवा दिया डाटासेट वेरिएबल में। ठीक है, और मैंने dataset.head की हेल्प से जो भी उसमें डाटा प्रेजेंट है उसे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जो हमारे इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं और डिपेंडेंट फीचर्स हैं उनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, डिपेंडेंट फीचर्स कौन से होते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल आंसर होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट फीचर्स कौन से होते हैं, जिनकी हेल्प से हम प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में तो पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, जो एक्स की वैल्यू, जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको अलग करके एक्स की वैल्यू में डाल दिया, और जो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको मैंने वाई की वैल्यू में स्टोर करवा दिया। तो वो कैसे करवाया, तो मैंने लिखा यहाँ पर dataset.ilog, मुझे सारी रोज चाहिए कौन से कॉलम्स की, सेकंड एंड थर्ड कॉलम की। सेकंड एंड थर्ड कॉलम कौन सा है, एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी। ठीक है, और उनकी हमें चाहिए वैल्यूज, तो यहाँ पर मैं लिख दिया डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमा से पहले जो भी है वो क्या है, हमारे रोज, और उसके बाद क्या है, हमारी कॉलम्स। ठीक है, तो मैंने उसके जो भी वैल्यूज है उनको निकाल लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, परचेज्ड, वो कौन सा, लास्ट कॉलम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -1, और हमें सारी रोज चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉलन, और लास्ट में लिख दिया डॉट वैल्यूज, क्योंकि हमें वैल्यूज की ज़रूरत है। ठीक है, और मैंने इसे रन कर दिया ताकि जो से हमारी एक्स की वैल्यू या फिर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर्स अलग अलग हो जाएं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया ताकि हमारा जो सा ट्रेनिंग सेट है वो अलग हो जाए और जो सा टेस्ट सेट है वो अलग हो जाए। दोस्तों अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना SVM मॉडल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम sklearn.svm, जो कि है सपोर्ट वेक्टर मशीन। उसमें से मैंने इंपोर्ट कर लिया SVC, जो कि होता है हमारा सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। ठीक है दोस्तों, यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी हुई है तो आपको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया क्लासिफायर नाम का, और उसके अंदर मैंने SVC को कॉल किया, और उसके बाद मैंने कर्नल को दे दिया लीनियर, क्योंकि मैं सबसे पहले लीनियर SVM की बात करने जा रहा हूं। ठीक है, और मैंने रैंडम स्टेट को 0 लिख दिया, और उसके बाद क्लासिफायर डॉट फिट की हेल्प से मैंने क्या करवा दिया, हमारा जो सा डाटा है उसे ट्रेन करवा दिया, और मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया ताकि जो सा हमारा डाटा सेट है वो सक्सेसफुली रन हो जाए और ट्रेन हो जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो जो सा हमारा डाटा सेट है वो सक्सेसफुली ट्रेन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हमारी बारी आती है प्रिडिक्शन करने की। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट, और ब्रैकेट में लिख दिया एक्स टेस्ट, ताकि जो सी एक्स टेस्ट की जो भी वैल्यूज होगी प्रिडिक्टेड वैल्यू वो किस में आ जाएंगी, वाई प्रेड में। ठीक है, और मैं इसे रन कर देता हूँ ताकि जो एक्स टेस्ट की वैल्यूज है प्रिडिक्टेड वैल्यूज वो वाई प्रेड में आ जाएं। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो सी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है उसकी हेल्प से मैं चेक करने जा रहा हूँ जो सा हमारा आंसर आया है वो कितना करेक्ट है और कितना इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया, और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जो सी ये वैल्यूज हैं ये क्या है, हमारी ट्रू वैल्यूज, और जो सी ये वाली वैल्यूज हैं ये क्या है, हमारी फॉल्स वैल्यूज। आप देख सकते हो हमारे पास 10 फॉल्स वैल्यूज हैं और बाकी क्या है, ट्रू वैल्यूज। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारी काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन आ चुकी है। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, इसे ना थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं कि ग्राफ की फॉर्म में ये कैसा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये बहुत सारा कोड, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कोड ना आपने बस सिंपली इसे कॉपी पेस्ट कर देना, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं समझने वाला। ठीक है, बाकी मैं ना इसका जो सा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर इस वीडियो के बाद इस कोड को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे रन कर देना है ताकि हमारा जो भी ग्राफ है वो हमारे सामने आ जाए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो ये क्या था, हमारा लीनियर SVM, तो इसने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से दो कैटेगरीज को अलग अलग कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, यही सेम कोड
को मैं अप्लाई करूंगा टेस्ट सेट पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया ताकि हमारा जो सा टेस्ट सेट का जो भी प्रेडिक्शन है वो हमारे सामने आ जाए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे टेस्ट सेट की प्रेडिक्शन आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये तो बात होगी हमारी लीनियर एसवीएम के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नॉन लीनियर एसवीएम के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो सा हमारा नॉन लीनियर एसवीएम होता है उसमें हमने क्या करना होता है, सिंपली कर्नल चेंज करना होता है। यहाँ पर मैंने लीनियर कर्नल यूज किया था और वहां पर हम क्या यूज करेंगे, आरबीएफ कर्नल, जो कि हमारा वैसे बाय डिफॉल्ट होता है। आप नहीं भी लिखोगे इसे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसे रन कर देता हूँ, ठीक है। रन करने के बाद मैंने क्या किया, प्रेडिक्शन की वैल्यू को फिर से रन कर दिया और चेक करते हैं इस बार कंफ्यूजन मैट्रिक्स कितनी आती है। पहले कितनी थी, 8 + 2 10। अब देखते हैं कितनी आती है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो सी कंफ्यूजन मैट्रिक्स में फॉल्स वैल्यू से कितनी डिक्रीज हो चुकी हैं। पहले 10 थी, अब कितनी हो चुकी है, 7, ठीक है। 3 कम हो चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, हम ना प्रेडिक्शन तो हमने कर ली। अब मैं ना ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं कि जो सा नॉन लीनियर एसवीएम है वो दिखने में कैसा लगेगा, ठीक है। तो मैंने इसे रन कर दिया। अब हमारे पास वो पूरा ग्राफ आ जाएगा हमारा प्रेडिक्शन का। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेनिंग सेट पर हमारे पास प्रेडिक्शन ग्राफ आ चुका है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो ये जो सा ग्राफ है वो पिछले वाली ग्राफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मोर एक्यूरेसी, हमारी जो सी एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये क्या सब कुछ है, ये मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ कवर किया हुआ है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम क्या करते हैं, जो सा टेस्ट सेट है उस पर ये जो सा ग्राफ है इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब रन करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास वो ग्राफ आ जाएगा जो भी हमने प्रेडिक्शन किया है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो जो सा ग्राफ है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके ना दिमाग में, यदि आपने मेरी पहली वीडियो देखी हुई है कर्नल एसवीएम वाली, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने कहीं भी सी की वैल्यू को डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। मैंने बस कर्नल की वैल्यू को डिफाइन किया और रन कर दिया। दोस्तों आप चाहो तो सी की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो, मैंने तो बाय डिफॉल्ट ही छोड़ दिया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने शिफ्ट टैप करके इसकी जो सी डॉक्यूमेंटेशन है उसे निकाल लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर ना बाय डिफॉल्ट सी की वैल्यू है 1.0 और कर्नल कौन सा है, आरबीएफ कर्नल, ठीक है। और इसने डिग्री कितनी ली हुई है, 3, और जो सा गामा है वो है स्केल, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें कि गामा क्या होता है, कर्नल क्या होता है, सी क्या होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप कर्नल एसवीएम वाली वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको इसके बारे में हर एक चीज़ समझ लग जाए, ठीक है दोस्तों। आप बस इसकी वैल्यूज को चेंज करके अपने जो सी प्रेडिक्शन है उसे और ज़्यादा एक्यूरेसी है, सॉरी, ठीक है, उसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि एसवीएम को हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।